हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा शिव वंदन। मेरे पूरे परिवार पर मेरे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। हमेशा आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। आप लोगों के सभी सपने पूरे हों, यही मेरे महादेव से हमेशा एक प्रार्थना रहती है कि मेरे साथ जुड़े हुए मेरे यूट्यूब का ये जो परिवार है ये खुशहाल रहे। जितने लोग मुझसे जुड़ते चले जाते हैं और सब लोग भी जीवन में अपने प्रसन्न रहें, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहें। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली और एक बहुत ही ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रही हूँ, या यूँ कहूँ कि आज आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारी चीज़ बता रही हूँ जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकती है। जैसे कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा बांदा। जी हाँ, बांदा यानी कि एक परजीवी पौधा जो किसी दूसरे पेड़ के अंदर उगता है, दूसरे पेड़ की सहायता से उगता है, या यूँ कहें कि दूसरे पेड़ के अंदर वो पौधा उगता है तो पूरी तरीके से वो पौधा उस पेड़ की द्वारा सिंचित होता है, उस पेड़ की ऊर्जा उस पौधे में होती है, तो इसलिए वो पौधा जो होता है बहुत ज़्यादा चमत्कारी बन जाता है। तो आज मैं आप लोगों से जिस पौधे के बारे में बात कर रही हूँ उसको कहते हैं हम आम का बांदा। ये आम का बांदा क्या है? ये पौधा परजीवी पौधा होता है और ये किसी दूसरे पौधे के अंदर उगता है, जिसका कि तंत्र शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पौधे को अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाता है, देखिए आजकल जो है बहुत सारे ज्योतिषी हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को मंगा सकते हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें सिद्ध नहीं होती हैं तब तक कारगर नहीं साबित होती हैं। आज मैं आपके आम के बांदे से कुछ ऐसे विशेष उपाय बताऊंगी। आम के बांदे को किस प्रकार से अगर हम कहीं से खुद इसको लेकर के आ सकते हैं तो इसको लाने की विधि वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ किस प्रकार से इसको आमंत्रित करना है, आमंत्रित करके आपको इसको लाना है, ला करके किस तरीके से आपको इसका पूजन करना है और किस तरीके से आपको इसको स्थापित करना है। आम का बांदा जो है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आम का बांदा जो है वो एक ऐसा शक्तिशाली पौधा होता है जिसको कि अगर हम खुद आमंत्रित करके अपने घर ला रहे हैं तो उसकी शक्ति और भी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर हम उसको किसी से सिद्ध करवा करके ले रहे हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर आप रवि पुष्प नक्षत्र पर आम के बांदे को अपने घर लेकर के आते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो बांदा आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। अब आपको करना क्या है कि आपको पहले दिन जिस जगह पे आपने वो बांदा देखा है वहाँ पर जाना है। उस पेड़ पर आपको थोड़े से अक्षर चढ़ाने हैं, जल चढ़ाना है, मीठा चढ़ाना है और उससे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्ष देव, हम आपके वृक्ष से इस बांदे को आमंत्रित करके अपने घर ले जा रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें आज्ञा दें ताकि कल हम आकर के इस बांदे को पूरे विधि विधान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर ले जाएं और वहाँ पर पूजन करके स्थापित कर सकें। इसके साथ आपकी ऊर्जा भी हमारे घर तक चले। ऐसा कह कर के आपको पहले दिन उसको आमंत्रित करके आना है। अगले दिन आपको जाना है, जाकर के फिर से आपको जल चढ़ाना है, मीठा चढ़ाना है, अक्षर चढ़ाना है, रोली, कुमकुम, हल्दी चढ़ानी है और उसके बाद आपको उस बांदे को आराम से निकाल करके लेकर के आना है। देखिए, कोशिश पूरी कीजिएगा कि उस बांदे को बहुत आराम से, बहुत श्रद्धा से आप वहाँ से निकालें। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करें, तोड़ना ताड़ना, इस तरीके से नहीं। बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा भाव से आपको उस बांदे को वहाँ से निकालना है। निकाल करके आप उसको घर लेकर के आएंगे, क्योंकि वो बांदा जो होता है किसी पेड़ में उगा हुआ होता है तो उसकी जो जड़ उस पेड़ के अंदर तक गई हुई होती है उसमें भी मिट्टी लगी हुई होती है। तो आपको अपने घर लाना है, ला कर के आपको उसको अच्छे से गंगा जल से धोना है। धो कर के उसको साफ़ करके आपको उसको एक लाल कपड़े पर
रखना है अपने पूजा घर में। उसके बाद आपको उसमें हल्दी, चंदन, कुमकुम इस सब से आपको उसका तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको उस पे अक्षत चढ़ाने हैं, कुछ मीठा वहाँ पर रखना है, आपको वहाँ पर दक्षिणा रखनी है और उसके बाद आपको उस पे धूप दीप करना है। और धूप दीप करने के बाद आपको वहाँ पर बैठ कर के बांदे के लिए एक बहुत ही विशेष मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप करके आप जितना ज़्यादा मंत्र का जाप करेंगे उतना ज़्यादा वो बांदा जो है शक्तिशाली हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप कीजिए। 51,000 मंत्र, 1,00,000 मंत्र का जाप करके आप उसको पूरी तरीके से सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने के बाद आप उसको उस कपड़े में लपेट करके उसको अच्छे से रुमाली से बांध करके आपको उसको अपने पूजा घर में स्थापित करना है, जहाँ पर आपको नियमित उसकी पूजा करनी है। और ख़ास त्योहारों पर जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गई, होली हो गई, उसका पूरे विधि विधान से इसी प्रकार आपको मंत्रों का 5 माला, 10 माला, 11 माला जाप करके आपको इसी प्रकार से अक्षत चढ़ाने करना है, धूप दीप दिखाना है और आपको उसको रख लेना है। अब ये बांदा किस काम में आता है? आम का बांदा अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रुओं की परेशानी हो रही है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शत्रु हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं, तो इस आम के बांदे को जब आप लेकर के आते हैं तो इसकी जड़ में से थोड़ी सी जड़ को तोड़ करके आप किसी धागे से अच्छे से लपेट लीजिए, किसी कपड़े में अच्छे से। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पीले कलर का थोड़ा सा कपड़ा लेकर के उसमें अच्छे से जो जड़ आपने ली है उसको अच्छे से आपने हल्दी, कुमकुम, धूप देकर, अक्षत दिखा करके उसकी पूजा करके आपको उस कपड़े में उसको सिल करके या तो अपनी बाजू पर बांध लेना है, दाईं बाजू पर बांधेंगे, और या फिर आपको उसको किसी लॉकेट में डाल करके उस जड़ को अपने गले में पहन लेनी है। ऐसा करने से सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है, ऐसी आपके ऊपर कोई कहना चाहिए कि परेशानी है, वो दूर होती है। साथ ही साथ जितने भी आपके कोर्ट केस वगैरह होते हैं वो दूर होते हैं। धन का आगमन होता है, लक्ष्मी जी का आपके घर में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहता है, जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। आपका व्यवसाय, आपका जॉब, आपके हर कार्य जो होते हैं वो प्रगति पर होते हैं, यानी कि चारों तरफ से आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है अगर आप उसको धारण करते हैं। अगर आप उस बांदे को अच्छे से पूजन करके अपने मंदिर में स्थापित करते हैं और नियमित रूप से उसकी पूजा करते हैं और कभी कभी उस बांदे पर सिंदूर चढ़ा करके उस सिंदूर का टीका आप लगाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको हर तरफ से, चारों तरफ से विजय प्राप्त होती है। ये एक बहुत ही कारगर उपाय है जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगर आपको कहीं से ये बांदा प्राप्त हो जाता है तो मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, यानी कि जीवन में धन धान्य से पूरी तरीके से परिपूर्ण आप हो जाते हैं, चारों तरफ से सफलताएं प्राप्त होती है, जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है। तो ये एक बहुत ही प्रभावकारी चीज़ के बारे में मैं आपके समक्ष आज लेकर के आई हूँ। अगर किसी भी प्रकार से आप इस बांदे को प्राप्त करना चाहते हैं या खुद इस बांदे को आमंत्रित करके ला करके पूजन करके अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो पूरा विधि विधान आपको मैंने यहाँ पर बताया है। रही बात मंत्र की, अगर आप ऐसा खुद करते हैं तो आप इस मंत्र के लिए मुझसे बात भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप सिद्ध बांधा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये जो जानकारी है, ये जो उपाय हैं, ये जो आपके लिए बांदे के पर विशेष तौर पर जानकारी लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ही चमत्कारी पौधा होता है, चमत्कारी जड़ होती है, चमत्कार आपको साक्षात इसको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग इस बांदे को प्राप्त करके मंत्रों से जाप करके और अपने घर में, अपने मंदिर में स्थापित करते हैं या इस जड़ को आप पहनते हैं, तो आप यकीन मानिए कि जीवन से परेशानियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही और विशेष उपाय, विशेष जानकारियां लेकर के मैं आपके समक्ष आती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा। शिव वंदन, शुभ वंदन, शुभ रात्रि।